लोकसभा चुनाव का रण बेहद दिलचस्प और मजेदार हो गया है। खासकर कि कई चरणों के मतदान के बाद से तो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात जब देश की राजधानी दिल्ली की है तो दिल्ली का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सातों सीटों पर मुकाबला बेहद ही अनोखा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ में इंडिया गठबंधन उतरी है। खासकर अगर हम बात दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट की करें तो ये सीट बेशक बाकी लोकसभा सीटों से छोटा है, लेकिन मुकाबला यहाँ पर बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार एक ही समाज से यानी वैश्य समाज से आते हैं और ये तक कहा जाता है कि दोनों की बहुत पुराने रिश्तेदारी भी है। बीजेपी की बात की जाए तो प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा गया है, जिन्हें राजनीतिक गुण इतने ना आते हों, वो बहुत पुराने खिलाड़ी ना माने जाते हों, लेकिन व्यापारी वर्ग में उनका अच्छा खासा नाम है। लेकिन अगर बात जेपी अग्रवाल की जाए तो 40 सालों से उनका राजनीतिक एक तरीके से कहें वर्चस्व चांदनी चौक में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ और उम्र के साथ एक टच जो है वो छूटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ की जनता, जिनकी संख्या मतदाताओं की अगर कही जाए तो 16.5 लाख है, जिसमें महिला मतदाता काफ़ी ज़्यादा हैं। महिलाओं का वोट बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दांव महिलाओं के वोट पर लगातार तमाम पार्टियां लगा रही हैं। तो इस बार इस सीट से महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या मन में है उनके, कौन सा नेता उनके लिए भला सोच सकता है, ये तमाम सवाल न्यूज़ 24 कोशिश करेगा जानने की। तो चलिए चांदनी चौक लोकसभा सीट में और टटोलने की कोशिश करें कि महिला वोटर जो है वो इस बार अपने मन में क्या छुपाए बैठी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट बड़ी दिलचस्प है, सिर्फ राजनीतिक समीकरण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि रहन सहन, खान पान, तौर तरीका बाकी दिल्ली के क्षेत्र से भी अलग है। तो इसीलिए इस लोकसभा के हम उस क्षेत्र में हैं जहां पर आपको बहुत यूनिक सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यानी चटोरी गलियां, सड़कें, सांस्कृतिक विरासत और ख़ास करके यहाँ जो महिलाएं रहती हैं उनकी वेशभूषा भी बिल्कुल पारंपरिक होती हैं। तो इसी कड़ी में हम एक घर में मौजूद हैं, कुसुम जी किचन में हैं। हमने कहा चलिए कुसुम जी से पहले मुलाकात कराते हैं, उसके बाद आगे की तस्वीर और बातचीत करते हुए आपको दिखाएंगे। कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद जी आपका। हम आपके घर पहुंच गए और आप हम सेवा में लग गई हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो ये जो आप अभी शरबत सबको पिला रही हैं, कोई ख़ास वजह क्या है? सब परेशान है, पति लोग निकल गए अपने काम से धक्के खाने के लिए, क्या करके आएंगे शाम तक पता नहीं। बच्चे गए स्कूल, आधे बच्चे गए कॉलेज, हम सारी महिला परेशान है। इसलिए हमने सोचा यहाँ पे बैठ के कुछ अपने मन की बातें कर ले, मैं एक दूसरे के दुख सुख की पूछ ले। मैं वो चाय पानी के साथ ही बैठा जाता, वही मैं कर रही हूँ। और महंगाई किचन में दिख रही है या फिर लग रहा है नहीं किचन का हाल बढ़िया है? अरे महंगाई का पूछोगी तो सांस ही रुक जाएगा। महंगाई का नाम मतलब सारे नेता शोर में चाहते हैं, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, हम कम कर देंगे, हम कम कर देंगे। लेकिन हम महिलाओं को सब कुछ वैसे ही करना पड़ता, झेलना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं होता। ऊपर वालों से बात करें तो कह देते नीचे हमारी सरकार नहीं है, नीचे वालों से कह देते तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। तो महिला कहाँ जाए, किससे अपनी शिकायत करें, ये बताओ आप लोग। पहले बीजेपी थी एमसीडी में, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो कहते थे भाई हमें ये काम नहीं करने देते। अब दिल्ली किसी और के हाथ आ गई, आम आदमी के हाथ आ गई, तो वो पहले शोर मचाते थे हमें एमसीडी में लेके आओ। तो बेचारे लोगों ने उनको एमसीडी में भी बैठा दिया, दिल्ली में भी बैठा दिया, लेकिन परेशानी जस की तस है और ज़्यादा ही बढ़ी है। तो कुछ इस बार उम्मीद है लोकसभा में कि लोकसभा वोट तो करती होंगी आप? हाँ वोट तो करते हैं हम, और हर बार चुनाव में वोट के लिए हम सब लोगों से कहते हैं कि ज़्यादा शोर अब की बार नोटा का मच रहा, तो नोटा पे कोई वोट मत डालिए, अपना वोट जरूर डालिए। ये हमारा फ्री का, लेकिन इसमें बड़ी ताकत होती है। अपना मन चाहा कैंडिडेट हम चुन सकते हैं और अपने अधिकार के लिए फिर हम उससे लड़ भी सकते हैं। कोई नालायक ही आके कुर्सी पे बैठ जाए तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाओं को लोग कहते हैं ना कि हम लोग, जैसे हमारे प्रोग्राम का भी नाम है साइलेंट वोटर, महिला साइलेंट है। अब आपके भी गली मोहल्ले में, अब चूंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर महिलाएं बहुत पारंपरिक तरीके से रहती हैं, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या वो अब बोलती हैं या फिर मन में दबा के रख लेती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं बोल जाती हैं,
कुछ महिलाएं अभी पहले ही उनको जिंदगी को जी रही हैं, वो सोचते हैं जैसे परिवार चल रहा हो वैसे चलने, तो जैसे ये लोग चला रहे हैं वैसे चलते रहो। कुछ महिलाएं, आजकल की महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी होगी, बहू बेटियां सब पढ़ी हुई होगी, तो आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। कुछ घरों में उनकी आवाज़ें उठ जाती हैं, कुछ घरों में दब जाती हैं। जैसे कुसुम जी ने कहा कि इस वक्त जो है कि सारे लोग बाहर जा चुके हैं, तो महिलाएं जो हैं वो यहाँ टेबल पर बैठी छोटी सी किटी पार्टी कर रही हैं। हालांकि यहाँ किटी पार्टी से ज़्यादा ये होता है कि महिलाएं घर के सुख दुख ज़्यादा करती हैं, सासों की बुराई भी करती हैं। क्या सास किसी के अभी है ही नहीं है? अभी तो हम ही सास है, किसी के बहू आई है। बुराई आप सुनो। बहुओं की बुराई करते हैं, सास की नहीं तो बहू की। क्या चलता है ये सब बातचीत चलती है? बातचीत चलती है। हाँ, बातचीत ये चलती है, ज़्यादा परेशानी की ज़्यादा चलती है हाँ। कि भाई इतनी महंगाई कर रखी है, परेशानी में है। ये सब भी बातें होती हाँ, हैं। ये बातें भी होती हैं। आप अम्मा बताओ, यही परेशानी है भैया। चाय दूध अब तो बहू पी की नहीं बुराई करती हो कि नहीं करती है बताओ आप? सकते। बहू तो सासू की करेगी, न्यू कह देगी मम्मी इतनी महंगी हो रही है, खा ले जो तरह हो। अब मैं न्यू कहूँगी मुझे तो ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही, तो पता नहीं है मम्मी कितनी महंगी हो रही है। हाँ। तो फिर क्या कहेगी आगे, बहू सास बोलेगी ना, फिर महंगाई में ही मार है। महंगाई ने मार को कर रखी है। मतलब ताने जो भी हैं वो महंगाई को अरे लेकर है। मैंने कहती बहू ये चाय पतली है, कह रही मम्मी दूध कितना महंगा हो रहा हो, कहाँ से लाभ है बताओ। महंगाई महंगाई हर चीज़ की, रसोई की तो इतनी महंगाई है घर से ज़्यादा, और औरत के लिए तो रसोई है मेन। दूध लेके आते हैं, दूध 1 किलो लेके आएंगे, उसमें सोचेंगे हम डबल पानी डाल देते पास आओ, हैं। बताओ। डबल पानी के लिए क्या करते हैं कि 4 टाइम के लिए दूध चाय बन जाती है उसके अंदर। क्या करेंगे? पानी है, कहाँ से लेके आए इतना दूध महंगा? कमाई इतनी है नहीं, आमदनी इतनी है नहीं, फिर पानी बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। जब पानी डालना पड़ता है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि हम लोग पीते हैं उसको, हमारे को तबीयत खराब हो जाती है इस पानी से। इतना पानी गंदा आ रहा है, अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा और गर्मी इतनी पड़ रही है कि पूछो मत। 50 रुपए की एक बोतल आ कहाँ से पानी लेके आएंगे बाजार से? हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, कहाँ से हम लोग पानी बाजार से लेके पानी पियेंगे? पानी इतना गंदा आ रहा है, कम से कम कुछ मत दो, पानी तो साफ दे सकते हो ना आप लोग हम लोगों को, पानी तो पीने के लिए। पानी खरीदे या दूध? पानी दे दो, हम पानी दूध तो नहीं खरीदें या मांग रहे हैं, दूध खरीदें? पानी मांग रहे हैं आप लोगों से, पानी दो। 50 रुपए की आ रही है वो, तो पानी खरीदें या दूध खरीदें, मेरा ये समझ नहीं आ रहा। अब दोनों का और रेट वैसे सेम कहते है। हैं हाँ, या तो पानी पी लो, पानी दूध से नहा लो। और कहते हैं कि भी हमें मौका दो, मौका देने के बाद में तो और उल्टा परेशान हो गए हम तो। जब कहते हैं कि हमें मौका दो, हमें मौका दो, मौका देने के बाद में और परेशानी है। जिसका 4000 का बिल है उसका मीटर काट के जा रहे हैं चुपचाप, बता भी नहीं रहे उनका भी तुम भर दो बिल या कुछ है, कुछ नहीं बता रहे। इतनी परेशानी है, बत्ती कह रहे फ्री है, कहीं नहीं बिल आ रहा है, पानी का भी बत्ती का भी बिल आ रहा है। हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, सड़कों की सफाई नहीं कर सकते। वो हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है सफाई। सबसे पहला हमारा ये है कि हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं है, जिस गंदगी की वजह से घर घर में हर आदमी बीमार है। दूसरी बात ये है कि अगर जो हमारी गली की जो नाली हैं, सीवर हैं जो बने हुए हैं, वो सारे बंद पड़े रहते हैं। उनके लिए हमें बार बार शिकायत करनी पड़ती है, वो शिकायत हमारी सुनाई नहीं होती है। उसके बाद हम जा कर के प्राइवेट वालों से 300 रुपये 500 रुपये दे करके वो खुलवाते हैं। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव होना है, दोनों प्रत्याशियों के बारे में पता है कि कौन कौन लड़ रहा है, इसके बारे में पता है? आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता? तो फिर किसको वोट करोगी? हाँ, नहीं पता नहीं था वैसे। हाँ, लेकिन यही है कि नहीं बहुत मतलब परेशानी। कैंडिडेट दोनों नहीं पता है, तो फिर वोट किसको पड़ेगा ये तो पता होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो तो हम मोदी जी को देते हैं वैसे। आप मोदी जी को देते हैं वैसे, मतलब हमेशा ही, क्योंकि अभी हमने देखा ना आम आदमी वाले ने कितना परेशान कर रहा है हमारे को। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है सफाइयों के लिए। तो ये आपको तो पता है कि आपके 2 कैंडिडेट हैं, दोनों व्यापारी हैं, दोनों चांदनी चौक के रहने वाले हैं। दोनों को लिए कहा जाता है कि भाई जेपी अग्रवाल ने भी लोगों के लिए किया और प्रवीण खंडेलवाल कर रहे हैं। दोनों में कड़ी टक्कर मानती हैं या फिर लगता है ना दोनों में मुकाबला नहीं है? मुकाबला नहीं है, नहीं है मुकाबला। दोनों में मुकाबला नहीं। जयप्रकाश जी ने अपने क्षेत्र में कुछ करा होगा, चांदी इधर के एरिया में कोई काम नहीं करा, कोई जानता भी नहीं है उनको, आते भी नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी को कोई नहीं जानता। बिल्कुल, जयप्रकाश जी को हमारे सदर विधानसभा में तो कोई नहीं जानता। उन्होंने चांदनी चौक क्षेत्र में करा होगा काम, पर पूरी लोकसभा में काम करा ये नहीं कह सकते आप। प्रवीण खंडेलवाल नए हैं, उनके लिए और व्यापारी है, और उन्होंने सदर में व्यापार है, तो व्यापार की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो सुधार तो करेंगे। व्यापारी भी तो यहाँ परेशान है क्योंकि सफाई नहीं है दुकानों के आगे। देखो आप कितना कूड़ा। जीएसटी के बारे में आपको आइडिया है? जीएसटी के बारे में इतना आइडिया नहीं है,
मुझे नहीं आइडिया। घर की जीएसटी के बारे में पता घर की जीएसटी के बारे में, क्योंकि वो सारी बिगड़ी पड़ी है। बिखरी हुई है, आप मान रही हैं इस बात को। यहाँ पे और कुछ महिलाएं हैं, मैं कोशिश करती हूँ वहाँ चल के उनसे पूछ लूँ। क्या नाम है अम्मा आपका? राजकली। राजकली। घर में राज करती हैं आप? क्या राज करेंगे बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। मेरी 60 साल की उम्र से ज़्यादा मेरी उम्र है, मेरी पेंशन नहीं बनी, मैं अंधेरे में रहती हूँ, मेरे घर पानी नहीं है, मैं तो बहुत मुश्किल से चल रही हूँ। इनके सबके यहाँ आते काम करते हैं, वही खाती हूँ ले जाके कमा के अपना। आपके बच्चे हैं? हाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं? हाँ, नौकरी वोकरी नहीं लगी, सब खाली वो कॉलेज हो गया। नौकरी लगी? नहीं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही डोल लिए, मतलब कोई कहीं कहीं कर लो, कहीं ऐसे बस। अब वो है कि हम वोट डालते हैं तो बच्चों को भी रोजगार मिलना चाहिए, थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए रसोई को। रसोई चलानी, देखो काम धंधा है नहीं, रसोई कितनी महंगी पड़ती है चलानी, बताओ। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया भी है। महिलाओं के अंदर एक भावना ये ज़रूर है कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, सुनती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बार जब चुनाव होगा तो महिलाएं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेंगी ताकि आने वाली सरकार इनको तवज्जो दे। तो चांदनी चौक के गली अनारवाली में इस वक्त न्यूज़ 24 पहुंच चुका है और मेरे साथ यहाँ बहुत सारी खातूनें बैठी हुई हैं गुफ्तगू करने के लिए। हालांकि इनके लिए कहा जाता है कि ये वो वर्ग है जो साइलेंट रहना पसंद करती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इनको साइलेंट के बजाय वोकल कर दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? सुमैया। सुमैया जी, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है अभी इस वक्त आप लोगों के इलाके में? चुनावी माहौल मैं पूछ रही हूँ क्योंकि चुनाव होना है, पता होगा आपको। क्या बताएं, बस हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी हमारा नेता बने, कोई भी हमें, हम तो किसी को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बट हमारे को भी कुछ सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब जैसे ये सरकारी स्कूल जो खुले हुए हैं, इनमें अभी तक भी बच्चों को कोर्स नहीं मिला है। कहते हैं कोर्स अभी आया नहीं है सरकार की तरफ से, तो सरकार कर क्या रही है? हमारे जो नेता हैं सरकारी स्कूल जो चला रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? कोर्स तो देते नहीं है बच्चों को, पढ़ाई वहाँ पे ज़ीरो है। जो नर्सरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाई होती है वो हो रही है, कोई 5th 4th 5th में जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है, कोई 5th 4th की पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं अपने बच्चे को ज़रा सा भी कुछ बोलूँ तो वो कुछ नहीं कवर कर पाता, कुछ नहीं पढ़ पाता। वो जो दावे करती है सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया, आपके इलाके में पिछले 10 सालों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, क्या बदलाव दिखा आपको? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। मुझे कुछ नहीं दिखता। अब ये जो हमारा गैस का सिलेंडर आया है, ये हमारा 800 का हो गया। अब सारी महिलाएं बोल रही थी कि अब ये वोट ख़त्म हो जाएंगे तो ये वापस 1100-1200 का हो जाएगा। क्या वाकई में सही है ये बात? इसको लेके खौफ हो रहा है? बिल्कुल, और नहीं तो क्या, इतना महंगा गैस का सिलेंडर है। अब आप बताएं, हम क्या बताएंगे? ये तो अब वोटिंग जब ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये तो जब पता चलेगा कि ये क्या करा। और ये जो मैं देख रही हूँ कि बिजली वगैरह, ये पावर कट होता है? क्योंकि कहते हैं कि पावर कट नहीं, अब गर्मियों में पावर कट तो बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं होता ऐसा। पावर कट नहीं होता है तो कभी जैसे वायर ख़राब हो गई या चेंज कर रहे हैं, बस जब होता है, वरना तो हुआ है। महंगाई भी इतनी कर रखी है, सब कुछ कर रखे, कहाँ से आएगा? हमारे तो कोई करने वाला ही नहीं है, हम तो अकेले ही अपनी जो कर रहे हैं। 15 साल। कितने लोग हैं आपके घर में? हम घर में मेरे 3 हैं, एक लड़की शादी की नहीं है, एक ये लड़का है छोटा, हमें। आपके खुद कमाते हो? जी। दुकान कर? जी। तो दुकानदारी ठीक चल रही है? काम ही हल्का है, आपको बताएं, काम ही नहीं है। 2-3 महीने से बिल्कुल काम ही ठप पड़ा है। क्यों? काम ही नहीं, लोग आओ बस, तो खाएंगे कहाँ से? महंगाई इतनी कर रखी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का मेरे साथ ही रहता है। उसकी नौकरी नहीं लगी? पढ़ा है वो? पढ़ा, 10वीं पढ़ा हुआ। अभी 10वीं किया? जी। तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है क्या? कभी नहीं कर रही। अब मेरे कौन है, मेरे शौहर भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो बच्चे मैं कहाँ तक जाऊँ? बच्चे मेरे साथ में। पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलती है, पेंशन मिल रही है। जी। अच्छा, नेताओं को तो आते अभी देख रही होंगी गले मोहल्ले में? अभी नहीं है कोई आ रहा है। कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। अब मोदी जी को देखा? नहीं जी। टीवी में भी नहीं देखा? टीवी पर देखते, कम देखते हैं, हम इतना शौक नहीं है। अब सुबह 8 बजे के आते, रात के 12 बजे जाते। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है बीजेपी के 400 पार, तो अब तो एक वीडियो भी आ रही है 400 पार। वो कहता है मम्मी जी ये पहले 10 रुपए निकालती थी, अब इसने सीधे 400 रुपए निकाल ली, तो कहती है मोदी जी ने कहा 400 पार। हाँ।
बस यही है जुमला लगता है ये। जी बिल्कुल, और नहीं तो खेल है ये। क्या 400 पार, पता नहीं क्या होगा। सब चीज़ की महंगाई है, सब चीज़ की। किसी चीज़ को कुछ भी कहो तो सुनता ही नहीं है। सारी बात तो यही है। बिजली वाले हैं वो इतने महंगा महंगा बिल दे रहे हैं कि कुछ पूछो नहीं। अरे वो तो कहते हैं कि गरीब को फ्री बिजली मिल रही है 200 यूनिट तक। दे रहे हैं, पहले दे रहे थे केजरीवाल, अब कहाँ दे रहे हैं? पहले दे रहे थे 200 यूनिट, अब तो नहीं दे रहे। अब तो बिल केजरीवाल बहुत अच्छा व्यवहार करते थे बिजली का और पानी का। अब जो है बहुत महंगाई है। और जेल में चले गए इसलिए? हैं? जेल में चले गए इसलिए महंगाई हो गई? उसके बाद से अच्छा। हमने ये देखा है कि मतलब पहले इतनी नहीं थी महंगाई बिजली के बिल की, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा। सब परेशान है, हम परेशान नहीं है, मेरे सारे पड़ोसी और सब परेशान है इस बात के लिए। नाम क्या आपका? तूबा। अच्छा तूबा जी, एक बात बताओ, चाहे हिंदू की महिलाएं हों चाहे मुसलमान की महिलाएं हों, समस्या सभी महिलाओं की एक ही है या फिर आपको लगता है धर्म में भी अलग अलग है? नहीं नहीं, एक ही समस्या है सबकी, महंगाई। हर चीज़ में महंगाई है। बहुत परेशानी। जिन लोगों के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, मर्द नहीं है, वो कहाँ जाएं? तो ये जब धर्म के नाम पर बात होती हैं तो कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। धर्म के नाम पे तो ये लोग खुद लड़वाते हैं, करते हैं। ये नेता है ना, ये करवाते हैं सब। इतनी आप लोगों को ये समझ है कि किस तरीके से राजनीति खेल होता है? हाँ, सब समझ में आता है। ये नेता ही करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, आपस में दिलों में करवाते हैं फ़र्क। इतनी हम लोगों के आपस में खुद नहीं है, ये लोग करवाते हैं। तो बदलाव की ज़रूरत है क्या आपको लगता है देश में? बिल्कुल है। हमारा तो कोई भी नेता बने हमारे लिए बिल्कुल, बस ये हो जाए महंगाई भी ख़त्म हो जाए, स्कूल सरकारी बहुत अच्छे हो जाएं कि हमें इतने महंगे महंगे स्कूल में, आजकल एक महंगे स्कूल में चले जाओ तो कहते हैं आप क्या दे सकते हो? तो बदलाव किस लेवल पर? केंद्र के लेवल पर बदलाव की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि राज्य में बदलाव की? राज्य में भी, केंद्र में भी, सब में, सब पूरा चेहरा कोई पूरा भविष्य कोई नया खराब हुआ पड़ा हुआ है सरकार का। नया चेहरा राहुल गांधी अच्छे लगेंगे? आप ये बता रही हैं आपको, ये भी जो हो इस महंगाई कम हो, सबका ख्याल रखे, सबको रखो। आपको तो राहुल गांधी ख्याल रख सकते हैं आपको लगता है? वो तो सभी जो आए वो सबकी करें सेवा, सबकी करें। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। मोदी आए, कोई भी आए, सबकी सेवा करें। गरीब हो, लखपति हो, करोड़पति हो, सबकी करना चाहिए। कुल मिलाकर सब यही चाहते हैं कि जो भी देश में आए वो देश के भविष्य को और बेहतर करे, महिलाओं को और मौका मिले, उनकी जो जिंदगी में तकलीफ है उसको कम करे। चलिए और भी गलियों में चलते हैं, वहां भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से महिलाएं इस बार चुनाव को देख रही हैं, क्या अंतर पहले और अब में आया है, और मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी को लेकर के उनके दिल में क्या राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में अब न्यूज़ 24 की टीम आ पहुंची है दिल्ली के गली मुलसरी में, जहां पर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या राय है, किस तरीके की राजनीति वो इस वक्त देखती हैं, और जब चुनाव में वोट डालने जाएंगी तो किन मुद्दों को अपने जहन में रखकर वोट करेंगी। स्वागत है आपका। कितने सालों से आप वोट कर रही हैं? लगभग कितने वक्त हो गया कि जब आप जाके, अब ईवीएम का बटन दबता है, पहले तो पर्ची पे हुआ करता था, वो भी दौर देखा, ये भी दौर देखा? दोनों देखे। दोनों देखे। दोनों में क्या फ़र्क लगता है अम्मा आपको? मैं तो कांग्रेस ही हूँ, शुरू से ही कांग्रेस में लिया। मैंने तो ये पूछा ही नहीं सवाल अम्मा आपसे। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं, जाके पर्ची थमा देनी है बस। तो कांग्रेस अच्छा काम करती थी? लोग कहते हैं अच्छा काम नहीं करती थी, इतने घोटाले हुए। अच्छी करती थी। हाँ, ये तो हर एक कहता ही है कि घोटाला किया इसने, वो करा, कुछ और कोई तो बलेप लगाएगा ही, लगाएगा नहीं, कुछ तो वो करेगा ही, कहाँ ही इसने ऐसा करा ऐसा करा। आपको लगता है कि महिलाओं में अब बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, एजुकेशन के लेवल पर, चाहे फिनेंशियल लेवल पर बदलाव दिख रहा है, या फिर आपको लगता नहीं अभी बहुत दूर है? नहीं, बदलाव तो मुझे नहीं लगता कि हुआ है ऐसा कुछ, क्योंकि अभी आप देखिए महंगाई, अगर मैं एज अ हाउस वाइफ ही बात करूँगी तो महंगाई जो थी पहले उससे अब काफ़ी बढ़ चुकी है। तो हमें तो यही लगता है ना कि अगर भाई सरकार आई है नई तो वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स लेकर आएगी,
लेकिन जबकि हमारा, अब आप सिलेंडर को ले लीजिए, आ जाकर बात मुद्दा सिलेंडर पर ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रॉसरी यूज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ के रेट डबल होते जा रहे हैं, डबल से कि ज़्यादा, अब 900 से अबव सिलेंडर चला गया है ना। गोल्ड के रेट है क्या हाई लेवल पे जा रहा है कि औरत एक अंगूठी लेने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हाँ हम कोई गोल्ड खरीद सके। हमारी करेंसी इतनी डाउन होती जा रही, गोल्ड के रेट इतने अप होते जा रहे हैं कि कुछ मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ भारत का या हमारे देश का कुछ हो रहा है, कुछ विकास हो रहा है। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं कि लोकसभा चुनाव है, राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र के पैमाने पर देखा जाए तो हमारी जो स्थिति पहले हुआ करती थी उसमें अब बदलाव है, क्या वो महसूस होता है आपको? तो मैं ये उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी कि वो प्लीज़ मुझे आएँ और वो बताएं, या वो क्या कहते हैं इस चैनल के माध्यम से ही बताएं कि क्या बदलाव आया है। मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या बदलाव आया, प्लीज़ मुझे बताएं। वो महिलाओं का खर्चा तो वही है, ऑब्वियसली वो बढ़ गया है मैम, वो नहीं रहा है, बढ़ गया है। मैं क्या कहना चाहूँगी, जो ये कह रही हैं मैं उससे एग्री करती हूँ, बस उससे इत्तेफाक रखते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ, जो ये कह रही हैं 100% सही कह रही हैं। जो सरकार चल रही है, जिस पर जो हुकूमत कर रही है हम पर, तो हम उसी से सवाल ना करेंगे। हम किसी और, जो हमारी जो दूसरी कांग्रेस पार्टी है जो है ही नहीं अभी, तो उससे तो हम सवाल नहीं करेंगे ना। हम तो जब बीजेपी हमारी सरकार हमारी है तो हम उसी से सवाल करेंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, महंगाई क्यों हो रही है। तो ऐसे में कोई और चेहरा उम्मीद बनता दिखाई देता है क्या आपको? हाँ, राहुल गांधी अच्छे हैं क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, बाहर से पढ़ के आए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो उनसे काफ़ी हमें उम्मीद है कि जैसे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा सुधारेंगे हमारे लिए, जॉब के लिए, और बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेट हो सके, उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा करेंगे वो। और मेनली जॉब की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत सारी बदलाव हुए हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है, जॉब को लेकर भी लगातार प्रयास हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो कहा गया उससे स्थिति बिल्कुल अलग है? आप जैसे नई शिक्षा नीति की बात कर रही हैं, आप पहले लोगों को यही नहीं क्लियर है कि 12th के बाद आप कैसे करेंगे। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसको आपने 4 साल का कर दिया है, 4 साल कर दिया तो 3 साल ग्रेजुएशन करनी, वो किस बिहाफ पे करनी, अभी कॉलेज वालों को, इंस्टीट्यूट वालों को ही ये चीज़ क्लियर नहीं है। कितने बच्चे की अभी एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं कि अभी हमें बीएड करेंगे तो हम वो 4 साल हमारे जाएंगे वेस्ट, हम इसके बाद क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। महिला सुरक्षा मुद्दा है, बहुत बड़ा है मुद्दा। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं आज के समय? नहीं कर रही हैं। नहीं मैम, अभी रिसेंटली मैं एक बताना चाहूँगी, एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ। तो हम लोग कहीं से आ रहे थे, मैं रिक्शा में बैठी थी, मेरे बराबर में दूसरा रिक्शे में एक, ये कौन सी इलाके की बात? ये यहीं पर रेड लाइट, आज़ाद मार्केट की रेड लाइट की बात है। तो हम रिक्शे में मेरे बराबर में बैठे थे, और जो हमारा रिक्शा चला रहे थे ना, तो वो भी मुस्लिम थे। तो वो उनके मुस्लिमपन इसलिए पता लग रहा था क्योंकि उन्हें दाढ़ी रखी हुई थी और तहमत पहना हुआ था। तो जो जब हम बैठे हुए थे रिक्शे में, तो बराबर वाली रिक्शे में जो आदमी बैठे थे वो लग रहे थे कि वो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि उन्होंने ऑरेंज कलर का वही मफलर जो चल रहा है आजकल वो डाला हुआ था और तिलक लगाया हुआ था। तो वो हमारी तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर रहने का मौका दे रखा है, यही बहुत बड़ी बात है, इतना आज़ादी से मत घूमो। तो रिक्शे वाले जो थे हमारे, वो थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पलट के जवाब देना चाहा, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं अकेली थी उस वक्त, छोटा बच्चा मेरे साथ था मेरे। तो मैंने उस वक्त नहीं सही समझा कि मैं उसको रिप्लाई करूँ या मैं कुछ बोलूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा उस चीज़ से कि मतलब अब हम इतना भी नहीं कि हम सेफली कहीं बाहर जा सकते हैं अपने इस बुरखे में, क्योंकि हमारे बुरखा पहनने से ही बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि सुरक्षा कई लिहाज से देखी जाती है। सुरक्षा ये नहीं है कि आपके साथ स्नैचिंग रुक जाए, सुरक्षा ये नहीं है कि आपको कोई छेड़खानी से बचा ले, सुरक्षा इस लिहाज से भी है कि धर्म की रक्षा होते हुए भी आपको सेफगार्ड किया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है कि इस वक्त जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर किया जा रहा है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, धर्म के आधार पे है। हिंदू मुस्लिम ये जो है, जो आपस में वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो है कि चाहते हैं कि मुसलमान जो है बिल्कुल मुसलमान को बैकवर्ड समझते हैं कि मुसलमान को कुछ वो मतलब कुछ अकल ही नहीं है। मतलब ये औरतों को तो ख़ास तौर से दबाना चाहते हैं और चाहते हैं कि औरत अपने आप में मुस्लिम है तो ये इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वो नहीं है, दबाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहते हैं कि ट्रिपल तलाक दिया, इससे महिलाएं खुश हैं। ट्रिपल तलाक का मतलब उनको मालूम ही नहीं है, वहीं से आया है। जिन लोगों को मैं फिर वही कहूँगी, जिनको नॉलेज नहीं है, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो उसकी क्या कहते हैं
सरकार की हो या फिर क्या कहते हैं पढ़ाई की, मतलब नॉलेज के ऊपर सारी बेस है कि अगर हमें इस्लाम की दीन की नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस है हमें मालूम है कि 3 बार तलाक कहने से ख़त्म हो जाएगा मामला। उसने आदमी ने जो जाहिल है, मैं तो जाहिल ही कहूँगी उस इंसान को, कि जो जाहिल है उसको मालूम नहीं, उसने 3 बार तलाक बोला, तलाक हो गई। ऐसा नहीं होता है। तलाक नहीं होता। जब तक आप पढ़ोगे नहीं किसी चीज़ के बारे में आपको कैसे पता लगेगा। आई वॉश बहुत ज़्यादा होता है। जी ठीक। चलिए देखिए, सबने अपनी अपनी राय रखी। महिलाएं ये चाहती हैं कि चूंकि वो घर भी संभालती हैं और अब रोज़गार भी करना चाहती हैं, तो सरकार को चाहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की तरफ जो है डेवलपमेंट यानी विकास किया जाए, ताकि वो भी देश की प्रगति में अपने कदम को बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।